जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। हमने कहा था कि स्पेशली जो बिहार जो ज्योग्राफी है 2 से जो 3 क्वेश्चंस आते हैं इसको हम 4 वीडियो लेंगे मैक्सिमम, और उसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चंस कंफर्म है आपका बिहार दरोगा प्री एज वेल एज बिहार दरोगा मेंस में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं हमेशा मेरिट के ऊपर सोचे, क्योंकि मेरिट जो है पॉइंट से लोग छटने। तो जो भी मैं यहाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो भी मैं वीडियोस यहाँ दे रहा हूँ, चीजों को आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ। हम अगर आपके सामने यहाँ खड़े तो हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपके दिमाग में छाप के जाएंगे। सिर्फ हमारा यहाँ आना ये नहीं होता है कि हम पढ़ा के चले जाएं, क्योंकि वो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, बट हमारा मोटो रहेगा कि अगर आप ड्रीम दोस्त के साथ जुड़े हो दैट मींस आपका सिलेक्शन श्योर करना है। नीचे लिंक है, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके स्टेटस में डलते हैं उसको आप लिखते हुए चलिएगा। जो 4.0 देने वाले हैं, जो बीपीएससी देने वाले हैं, एक भी वीडियो आप लोग भी मिस मत कीजिए। और स्पेशली दरोगा का मैं बात करूं क्योंकि ये डेडिकेटेड है पूरा चैनल दरोगा के लिए, ठीक है। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रॉपर पीडीएफ्स में चीजें आपको लिख के दे दी जाएगी, बट अपने लेवल पे जो मैंने आपको बोला है कि आपको मैप निकाल के मैपिंग करना है। ये तीसरा वीडियो है, पहला वीडियो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। और पूरा ज्योग्राफी का सीरीज है, इससे बाहर दरोगा में आपका कुछ नहीं आएगा, कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। और देखिए हमारा ऐसा नहीं है कि हम 1-2 वीडियो डाल के हम बस छोड़ दे रहे। हमने आपको प्रॉमिस किया है, तो चीजें आपके लिए कंटिन्यूअस आ रहा है। और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक का जो बटन है उसको दबाइए। अगर उसको दबाओगे तो मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हाँ अगर चीजें सही रख रहे हैं तो चीजें आगे बढ़ती है। तो प्लीज जितने लोग देख रहे हो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं जो भी वीडियो करवाने वाला हूं ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला। 4 क्वेश्चन है जिसमें अगर ये देखोगे दुर्गावती, ये 1275 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है, या यस 1275 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के, और ये एक्साइज में आया हुआ था, एक्साइज के प्री में आया हुआ था आई थिंक क्वेश्चन, ठीक है। तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कहां स्थित है ये पूछा हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है वहां, फिल इन द ब्लैंक्स कि दुर्गावती जलप्रपात, जलप्रपात मतलब होता है वाटरफॉल, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं। एक है आपका जलप्रपात, एक है आपका झील, और एक है आपका वन्यजीवी अभ्यारण्य। दैट मीन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज, ये 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार देख लीजिए। दुर्गावती जलप्रपात कहां स्थित है बिहार में। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील किस स्थान पर स्थित है ये पूछा गया है। उसके बाद घोरा कटोरा झील कहां स्थित है ये पूछा गया है। और उसके बाद पूछा गया कि बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये एक ही नाम है, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है। ये चारों क्वेश्चंस आपके सामने, अगर आपको पता है तो इसका आंसर सबसे पहले दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं ये बात करते हैं हमारा झील का, ठीक है, दैट मींस लेक्स का, कि बिहार में जो भी इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है, वो कौन से हैं। देखिए इससे 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछे गए। एक बार पूछा गया था कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसको हजारों झीलों का, ठीक है, देश बोला जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक, हजारों देशों का झील कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वो है आपका फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा हजारों झीलों का देश, या लैंड ऑफ 1000 क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है, हजारों झीलों का देश इसको। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा गया था जो दिमाग में आ रहा है, वो है कि जो झील है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है तो लिम्नोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है, लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी भी आपको याद रखना है, ठीक है, लिम्नोलॉजी याद रखना है आपको अच्छे से। और आपको याद रखना है कि लैंड ऑफ 1000 लेक इसको बोला जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आया हुआ था तो हम आपको यहां करवा दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार के झील जो आपको याद रखने, सबसे पहला झील आपको याद रखना है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बिहार का पहला रामसर साइट भी था, बिहार का पहला रामसर साइट था। और ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील मतलब होता है ऑक्सबो लेक। तो अगर आपको पूछे कि एशिया के सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील मतलब एशिया का लार्जेस्ट, ठीक है, आपका ऑक्सबो लेक, और वो भी कैसा ऑक्सबो लेक, स्वीट, ठीक है, आपका पानी का मतलब स्वीट वाटर का, ठीक है, आपका झील कौन सा है तो आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, मीठे पानी का ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कौन सा है तो आपको याद रखना है बेगूसराय का आपका कांवड़ ताल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार, पता नहीं कितने बार आपके बिहार के एग्जाम में छप चुका है। तो कांवड़ झील आपको याद रखना है सबसे पहले ये कहां है। तो मैं आपको दिमाग में याद करवा के जाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहो। कांवड़ झील कहां है तो बेगूसराय में। अब याद कैसे करोगे तो देखो, जो कांवड़ लेके जाते हैं और साथ में क्या रखते हैं, छोटा सा बैग रखते हैं, बस इतना ही। अपना दिमाग मत लगाना। मैं हमेशा कहता हूं जब भी मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं बस आप फोकस रहो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो जो आपको याद रखना है कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। और जो कांवर लेके जाते हैं, अभी मौसम भी चल रहा है कांवर का, ठीक है, तो जब कांवर लेके जाते हैं तो साथ में क्या रखते हैं? बैग रखते हैं, छोटा सा बैग रखते हैं। तो जैसे देखोगे कांवर झील, आपको याद रखना है बेगूसराय। और याद रखिएगा ये भारत का 39 नंबर का क्या था? रामसर साइट था। और बिहार का ये पहला रामसर साइट था। आपको पता है अब जो है 2 रामसर साइट और बिहार में आ गए हैं, वो है नागी नटकी, जो आपका बर्ड सेंचुरी था, ठीक है, आपका पक्षी अभ्यारण्य था नागी और नटकी, इन दोनों को दे दिया गया है आपको क्या? नया रामसर साइट बिहार का। तो 2 बिहार का नया रामसर साइट कौन सा बन गया है? तो वो भी साथ में याद रखें कि बिहार के जमुई के जिले में नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो टोटल अब 3 हो गया। अब यहां से फिर से याद करो मैंने क्या क्या करवाया। सबसे पहले याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, गोखुर झील, मीठे पानी का गोखुर झील कौन सा है? तो आपको याद रखना है क्या? आपको कांवरताल। कांवरताल कहां है? तो आपको बिहार के बेगूसराय में है। और याद रखिएगा जो कांवरताल है बेसिकली, ठीक है, यहां क्या होता है? बहुत सारे पक्षियां आती है, ठीक है, बहुत सारे पक्षियां आती है। इसीलिए क्वेश्चन छपा था कि पक्षियों का पैराडाइज किसको बोला जाता है? तो पक्षियों का जो पैराडाइज बोला जाता है वो आपको याद रखना है। पक्षियों का पैराडाइज जो बोला जाता है आपका कांवर झील को। ऑक्सबो का मतलब एक बार समझा देता हूं मैं। देखिए जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, लैंड है, ठीक है, और पानी जब आती है इसको काट देती है इस तरीके से, ठीक है, काट देती है। मतलब पूरा पहले क्या था? ऑक्सबो मतलब आप समझ लो, ठीक है, ऐसे मैं पिक्चर दिखाता तो ज्यादा सही था, ठीक है। ऑक्सबो मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए लैंड है, ठीक है, और पानी आती है, ठीक है, पानी आती है, इसको इधर से काट के निकल के, इसको इधर से काट के निकल के, और बीच में कुछ जगह बच जाता है जो लगता है गोखुर टाइप का है, उसी को बोला जाता है ऑक्सबो लेक। तो यहां से ये चीज आप समझ गए होगे। आप कांवर झील बेगूसराय में है, ठीक है, ये आपका बिहार का पहला रामसर साइट था, आप ये भी समझ गए। तीसरा आपने ये समझा कि पूरे एशिया के सबसे मीठे पानी का ऑक्सबो लेक गोखुर झील जो है आपका वो कांवर झील है। अब बिहार में 2 रामसर साइट और आ गए हैं। रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि का जिसको दर्जा दिया जाता है। और आर्द्र भूमि हम लोग कब मनाते हैं? इस बार भी दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं आर्द्र भूमि। अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आने वाला है जो मैं बोलने वाला हूं। आर्द्र भूमि दिवस का 2024 का थीम क्या था? आप जल्दी आप कमेंट कर दोगे, या आप जब भी देखोगे इस वीडियो का उस ईयर में, इस ईयर में क्या है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपका थीम क्या है इस साल का आपका आर्द्र भूमि का। ये चीज आपको समझ में आया? उसके बाद है आपको नेक्स्ट याद रखना है गोगा बिल या गोगा झील, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो गोगा बिल, बिल में अगर हाथ डालोगे ना तो आपको काट लेगा। बोलते हैं बचपन में मम्मी बोलती थी कि बिल में आप हाथ मत डालो, बिल में अगर आप हाथ डालोगे तो क्या होगा? काट लेगा। तो गोगा बिल बोले या गोगा झील दोनों सेम ही है। तो गोगा बिल, बिल में जैसे हाथ डालोगे काट लेगा आपको, तो कटिहार। और याद रखिएगा ये कहां है? तो कटिहार में है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है, कम्युनिटी रिजर्व कौन सा है बिहार का पहला? तो आपको याद रखना है गोगा बिल। उसके बाद है आपका कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील जो आपका दरभंगा में, कैसे याद रखोगे? कुशेश्वर, स्वर आ रहा है और स्वर लगा रहा था एकदम सा, एकदम स्वर लगा रहा था, उसको क्या कर दिया? भंग कर दिया। तो दरभंगा, ठीक है, क्या कर दिया? दरभंगा, ठीक है, दरभंगा आपको याद रखना है। तो कुशेश्वर, कुशेश्वर में स्वर पकड़ोगे, स्वर के बाद देखोगे स्वर में क्या कर दिया? भंग कर दिया, ठीक है, भंग कर दिया। तो आपको ये चीज याद रखना है, दरभंगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सिमरी। तो सौंफ और सिमरी याद रखना, सौंफ और सहरसा याद रखना। तो सिमरी झील कहाँ है? तो आपका सहरसा में है, सब याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जगत, ठीक है, जगतपुर। तो बोलते हैं ना, अरे जग जग भागा फिरा में, कबीरा क्या बोलते हैं? जग जग भागा फिरा में, ठीक है, जग जग भागा फिरा में। तो जग जग, तो जगतपुर में याद रखना, जग पकड़ोगे, जग जग क्या करते हैं? भागा फिरते हैं, कबीरा। तो जग जग बोलते हैं ना, जग जग भागा हूं मैं, ठीक है। तो जगतपुर आपको याद रखना है, आपको भागलपुर। उसके बाद है आपका घोरा कटोरा झील। इसको कैसे याद करोगे? तो देखो, तो घोरा का उपयोग कौन करते थे? तो जो घोरा का मेनली जो उपयोग किया जाता था वो किया जाता था आपका राजा महाराजा के द्वारा। तो सिंपल राजगीर याद रखोगे, ठीक है। तो घोरा का उपयोग कौन करते थे? राजा, राजा मतलब राजगीर, ठीक है। और राजगीर कहाँ है? नालंदा में है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अनुपम झील। अनुपम, अनुपम कैमूर में हमेशा याद रखना, मूर बोलते हैं ना, मूर में लेगा कि शुद्ध में लेगा? तो मूर में लेगा, ठीक है। तो अनुपम, अनुपम में आ रहा है पंप, पंप पंप पंप, अनुपम, अनुपम में पंप, पंप पंप पंप, ठीक है। तो पंप आपको याद हो जाएगा। पंप जब भी भराने जाते हो तो मुरे ना दोगे, जो होगा पैसा दे दोगे, 2-3 रुपया के लिए थोड़ी ना शुद्ध मिलेगा। तो अनुपम कैमूर में हमेशा यही याद रखना। अब देखो मेरे साथ बोलो एक बार, मैं जल्दी से मैप में करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको करवाया बेगूसराय में, बेगूसराय में मैंने आपको क्या करवाया था? बेगूसराय में क्या करा? बैग में क्या लेके जाते? इसको ऐसे करते ना, अब इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं,
एक बार और करते हैं, उसके बाद मैप पे जाएंगे, उसके बाद आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका कांवर ताल। कांवर वाले लोग क्या होते हैं? कांवर वाले लोग साथ में बेग रखते हैं छोटा सा, तो बेगूसराय। उसके बाद है आपका गोगा बिल, बिल में हाथ डालोगे तो काट लेगा, तो क्या हो जाएगा? कटिहार। उसके बाद है कुशेश्वर, कुशेश्वर में आ रहा है स्वर, स्वर क्या हो गया? भंग हो गया, तो दरभंगा। उसके बाद है आपका सिमरी, सिमरी, सौफर सहरसा। उसके बाद है जगत, जग जग भागा फिरा में, तो जगतपुर हो जाएगा भागलपुर। उसके बाद है घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा, घोड़ा का इस्तेमाल कौन करते हैं? तो आपका राजगीर। और अनुपम, अनुपम, पम मारे पम, तो पम क्या हो जाएगा आपका? पम। मूर ना देखो पम भराओगे, ऐसे थोड़ी ना आप वहां में शुद्ध में भराओगे। अब जल्दी से देखिए इसको मैप वाइज करते हैं। सबसे पहले मैं बोलते हुए जाऊंगा, आपको ये कर, जैसे सबसे पहले कटिहार, कटिहार में कौन सा था? कटिहार में कौन सा था? काट लेगा। आप बोलोगे अब, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। कटिहार में कौन सा था? तो काट लेगा, मतलब गोगा बिल, गोगा बिल जो था आपका, ठीक है, आपका जो झील था अब इसमें था। उसके बाद भागलपुर, भाग भाग क्या होता है? जग जग भागा फिरता हूं मैं, तो जगतपुर, तो जगतपुर जो झील था, ठीक है, जगतपुर, तो जगतपुर जो झील था आपका यहां था। आप याद करते जाओ, ठीक है, देखना मत पीछे। उसके बाद सहरसा, सौफर सहरसा, सौफर सिमरी, तो सिमरी झील आपका यहां हो गया, सिमरी, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका? बेगूसराय, बेगूसराय में सबसे इंपॉर्टेंट कांवर ताल। कांवर वाले लोग क्या होते हैं? बेग लेके जाते हैं, तो कांवर ताल। हमेशा ट्राई करना, मैप से बहुत चीज आपको इंप्रूव होगा, ठीक है। या पूछ लेगा कौन सा डिवीजन में है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे बेगूसराय में है, पर अगर पूछ ले कि कौन सा प्रमंडल में है आपका कांवर ताल, तो क्या बोलोगे? मुंगेर में, ठीक है। ये सब चीज पता होना चाहिए। तो बेगूसराय आपको याद रखना, यहाँ क्या है? कांवर ताल। कांवर वाले लोग क्या करते हैं? बेग लेके चलते हैं। उसके बाद है नालंदा, नालंदा में, नालंदा आपको पता होगा, नालंदा में क्या है? राजगीर, नालंदा में क्या है? राजगीर। और राजगीर राजा लोग क्या होते हैं? घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा कहाँ है? आपका राजगीर, जो कि नालंदा में है। उसके बाद है कैमूर, कैमूर में मैंने क्या बोला था? पम पम पम, अनुपम, तो अनुपम, अनुपम झील। अब देखो इस इतने लेवल पे अगर आके मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं है कि आप इन चीजों को भूलोगे कभी लाइफ में, ठीक है। आप अगर आपको किसी को पढ़ाना भी हुआ तो अभी जाके आप पढ़ा दोगे इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन्य जीवी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इतना ही आपको पढ़ना है अभी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बरेला। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो बरेला, बरेला बोलते हैं ना, अरे बड़े भाग्यशाली हो आप, क्या है यहाँ, क्या हो? वैशाली, वैशाली से भाग्यशाली, तो बड़े भाग्यशाली। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हमने कैसे याद? देखो यहाँ आ रहा है वैशाली, वैशाली से मैंने कर दिया था विशाल, बहुत विशाल है, बोलते ना बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल है। और यहाँ क्या है? बड़ा, बड़ा, बड़ा है, एकदम बड़ा, बहुत ही बड़ा है, बड़े लिखा हुआ है, बड़े है, बहुत ही बड़े है भाई, बहुत ही विशाल है, तो बड़े है तो याद रखना विशाल है। तो बरेला झील कहाँ है आपको? या बरेला झील आपको लिखा हुआ आएगा आगे का, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पक्षी हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वन्य जीवी अभ्यारण्य। तो बरेला झील, ठीक है, आपका वन्य जीवी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको याद रखना है विशाल, आपका कहाँ? बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल है, तो वैशाली। उसके बाद है भीम बांध, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो भीम जो था ना, भीम के तरफ अगर कोई मुंह उठा, मतलब भीम के तरफ अगर कोई अंगुली भी उठाता था तो उसका मुंह तोड़ देता था। भीम क्या था? बहुत ही ताकतवर था, देखते तो हम गरजते रहता था। तो भीम के ऊपर कोई मुंह, भीम के तरफ कोई भी देखता था उसका मुंह तोड़ देता था, मुंगेर। तो जैसे तो कहेंगे भीम, भीम क्या करता था? मुंह तोड़ देता था सबका। भीम क्या करता था? सबका मुंह तोड़ देता था। तो भीम बांध आपको याद रखना है आपका मुंगेर। उसके बाद है गौतम बुद्ध वन्य जीवी अभ्यारण्य, ये तो कहाँ होगा? गया में होगा, गया से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध आपको पता होगा। उसके बाद है कांवर, कांवर झील भी है और कांवर आपका वन्य जीवी अभ्यारण्य भी है। तो दोनों में आप कांवर वाले क्या होते हैं? आपको बेग रखते हैं, तो बेगूसराय हो गया, ठीक है। उसके बाद नागी नक्की, ठीक है, नागी नक्टी। तो नागी नक्टी आपको याद रखना, ये दो नया रामसर साइट भी है और भारत का ये क्या है? आपका वन्य जीवी। अब याद कैसे रखो? देखो नागी, नागी बस याद रखो। नाग लोग क्या होते हैं? एकदम जमा रहते हैं, नागी से नाग, नाग लोग क्या होते हैं? एकदम जमा रहते हैं ऐसे, जैसे ही अगर आपने उसके ऊपर पैर रखा डस देगा। तो नाग जमा रहता है, जमा से आपको जमुई याद रखना, तो नागी आपका जमुई याद रखना। नाग जमा हुआ रहता है, नाग जमा हुआ रहता है, नाग जमा हुआ रहता है। उसके बाद है पंथ, पंथ याद रखना, राजगीर नालंदा, पंथ आपको याद रखना, इधर डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। ऐसे मैंने इस तरीके से याद किया था कि जो राजगीर है, ठीक है, राजगीर में राजा आ रहा है, ठीक है, और जब राजा आता है तो बहुत लोग पंथ, सरपंच, ठीक है, सब लोग एकदम क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। राजा जब आता है उसके बाद सब लोग क्या हो जाता है? आ जाता है, ठीक है, क्योंकि राजा जी आए हैं। तो पंथ आपको याद रखना है, राजगीर, ऐसे आपको ये याद रहेगा। उसके बाद संजय गांधी सबको पता है, जो बिहार, जो पटना का जो जू है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जानते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये भी एक क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। उसके बाद है आपका उदयपुर वन्य जीवी अभ्यारण्य। अब देखो कोई भी चीज उदय जो होता है वो कहां से होता है? पूरब से होता है।
ठीक है, और डूबता का है पश्चिम में सूर्य का, बट यहां रखना इस बार जो उदय हुआ है ये पश्चिम से हुआ है, ठीक है, इस बार जो उदय हुआ है वो पश्चिम से हुआ है। तो उदयपुर वन्य जीवी अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। उसके बाद है वाल्मीकि, आप सबको पता होगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोले, वाल्मीकि वन्य जीवी अभ्यारण्य बोले, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोले, ये भी आपका कहाँ है, ये आपका पश्चिमी चंपारण। एक बार इसको रिवीजन करते हैं, देखो इजी है, ठीक है, अभी याद हो जाएगा जो मैंने जिस तरह। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, बरेला झील, तो बरेला झील बड़े बहुत ही बड़ा है, मतलब क्या विशाल है, तो वैशाली, ठीक है, याद हो गया। दूसरा भीम बांध वन्य जीवी अभ्यारण्य, तो भीम क्या करता था, मुंह तोड़ देता था, तो मुंगेर, ठीक है। उसका गौतम बुद्ध वन्य जीवी अभ्यारण्य, तो ये तो खैर आपको पता होगा गया। उसके बाद कावर मैंने बताया था, काबर वाले बैग लेके चलते हैं, तो बेगूसराय। उसके बाद नागी, नाग लोग क्या होता है, एकदम जमा हुआ रहता है, तो ये है आपका जमोई। उसके बाद पंथ मतलब पल क्या, जब लोग राजा लोग आता था तब पंथ लोग आता था, ठीक है, तो पंथ वन्य जीवी अभ्यारण्य राजगीर नालंदा। उसके बाद संजय गांधी, ये तो आपको पता होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। उसके बाद उदयपुर वन्य जीवी अभ्यारण्य, तो उदय कहां से हुआ है, पश्चिम से हुआ है, तो पश्चिमी चंपारण। उसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोलो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोल लो, वाल्मीकि वन जीव संरक्षण बोल लो, सब जो है ये तीनों एक ही चीज है और एक ही जगह उसी को तीनों का दर्जा दिया गया है, ये पश्चिमी चंपारण में है। आप मैप से जल्दी जल्दी आप लोग बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण मैंने क्या बताया था आपका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोले पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोले पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि आपका जैव संरक्षण बोला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले, ठीक है, वन्य जीवी अभ्यारण्य बोले, तभी भी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही हिंदी में वन्य जीवी अभ्यारण्य बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। और मैंने क्या बोला था, उदयपुर, देखो वन्य जीवी, एक तो हो गया आपका वाल्मीकि, कहाँ है आपका वेस्टर्न चंपारण पहला, और एक मैंने क्या बोला था, उदय हुआ है पर कहां से हुआ है, आपका पश्चिम से हुआ है। उदय हुआ है पर कहां से हुआ है, पश्चिम से हुआ है, तो उदयपुर वन्य जीवी अभ्यारण्य आपका कहां, उदय तो हुआ है पर कहां से हुआ है, पश्चिम से हुआ है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका कहां, एक चीज याद रखना, अगर पूछे कि सबसे बड़ा जो आपका वन्य जीवी अभ्यारण्य है वो कैमूर वन्य जीवी अभ्यारण्य, मैंने वहां नहीं लिखा है क्योंकि कैमूर नाम से ही है, तो कैमूर वन्य जीवी अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा आपका वन्य जीवी अभ्यारण्य है, ठीक है। और मैंने आपको पटना में कौन था, तो संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, वन्य जीवी अभ्यारण्य, उसको मतलब वन्य जीवी अभ्यारण्य का दर्जा मिला। इसमें क्या डिफरेंस है मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, वन्य जीवी अभ्यारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बायो, ये सब, ठीक है। तो आप बस वो पूछा नहीं जाता है डिफरेंस कहाँ क्या है, ये पूछा जाता है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय जो जैविक उद्यान है, ठीक है, वो आपका कहाँ है, तो पटना में है, उसको वन्य जीवी अभ्यारण्य का दर्जा मिला, ये हो गया। उसके बाद वैशाली, याद करो वैशाली हमने क्या याद किया, वैशाली बहुत ही विशाल है। तो बरेला झील कहाँ है, तो आपका वैशाली में। मजा आ रहा है ना, एकदम मजा करते हो, मतलब लोड नहीं लेना है दिमाग पे, ठीक है। उसके बाद है जमुई का याद करो, जमुई में कौन सा वन्य जीवी अभ्यारण्य था, जम जाता है, नागी और नकटी, तो नागी और नकटी आपको याद रखना है, जमुई नागी नकटी वन्य जीवी अभ्यारण्य। उसके बाद हो गया आपका, उसके बाद पंथ मैंने बोला था राजा आता है, फिर पंथ बोला, तो पंथ वन्य जीवी अभ्यारण्य आपका राजगीर नालंदा में हो गया। पटना हो गया, बेगूसराय मैंने आपको क्या करवाया था, कांवर झील जो है बेगूसराय, और आपका मुंगेर में क्या था, तो भीम मुंह तोड़ देता था, मुंगेर हो गया। डन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात देखते हैं, वाटरफॉल देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने इंडिया वाला करवा दिया, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, जाने से पहले, ठीक है, रिवीजन करते रहे। सबसे पहले ककोलत जलप्रपात, अब मैं याद करवाते हुए भी जाऊंगा, ठीक है। ककोलत जलप्रपात, तो ककोलत से याद रखना कोको कोला, और उसने वादा किया था कि मुझे कोको कोला, देखो ककोलत जलप्रपात नवादा, अब मैंने कैसे याद किया, तो ककोलत से मैंने कर दिया कोको कोला, और आपका फ्रेंड क्या करता है, वादा करता है, अरे वादा करता हूं, ठीक है, इस बार तूने इतना नंबर लाया तो मैं कोको कोला पिलाऊंगा, ये वादा किया था कोको कोला पिलाएगा, तो नवादा से वादा, और वादा किया था कोको कोला पिलाएगा, तो ककोलत, ठीक है। उसके बाद तेलहर, मैंने क्या करवाया, कैमूर से हमेशा याद रखना मूर देके, मतलब पैसा देके, शुद्ध में नहीं, तो तेल आपने कैसा लिया, मूर देके, तो कैमूर। और क्या है, करकट, ठीक है, करकट, तो करकट क्या होता है, छत के ऊपर जो लगाते हैं उसको भी करकट बोलते हैं। तो जब खरीदने जाओगे तो मूरे ना देखो, अरे करकट लो, तेल लो, सब क्या तो मूर ना देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूर, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अभी करवाया था ना अनुपम, देखो अनुपम में क्या आ रहा था, अनुपम यहाँ देखो, अनुपम में क्या आ रहा था, अनुपम झील, अनुपम पंप कर रहा था, पंप, तो पंप जब हवा भराने जाओगे तो क्या करोगे, मूर ना दोगे, तो मूर देखो कैमूर। उसी तरीके से आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है, कि आपका यहाँ याद रखना है कि तेल लेने जाओगे तो मूर दे के लेके, मूर पैसा दे के लेके, तो कैमूर हो गया। करकट खरीदने जाओगे छत के ऊपर के लिए तो क्या, मूर देव को लेके। उसके बाद देखो दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है, दुर्गावती जहां भी दुर्गा माँ भवानी का है ना, तो रोहतास मारना, ठीक है, अगर रोहतास नहीं होगा तो कैमूर, ठीक है, क्योंकि दोनों सटा हुआ है, ठीक है, दोनों का डिवीजन भी सेम है, पटना डिवीजन में आता है। अब देखो
जो दुर्गा है, बोलते हैं ना, अगर दुर्गा माँ का अगर आप पूजा करते हो तो कभी भी रोना नहीं पड़ेगा, तो याद रखना रोहतास। पर एग्जाम में जो आया था उसमें ऑप्शन में कैमूर दिया हुआ था। देखो जो आपका ये दुर्गावती है बेसिकली एक रिवर है, ठीक है, और ये कर्मनाशा का सहायक नदी है, तो डेफिनेटली ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को लिटिल बिट टच करता होगा, ठीक है। तो दुर्गावती याद रखना, दुर्गा माँ का अगर आप पूजा करते हो तो कभी भी आपको रोना नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से तुतला भवानी, भवानी, भवानी भी किसको हम लोग माँ को बोलते हैं, भवानी माँ, भवानी माँ, भवानी माँ का पूजा करोगे, ठीक है, तो आपको आपको रोना नहीं पड़ेगा। रोना मतलब रोहतास, रोना, रो मतलब क्या होता है, रोहतास भाई, रोहतास, ठीक है, रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो दुर्गावती, 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 दुर्गा का माँ का नाम लेगा तो कभी रोना नहीं पड़ेगा, रोहतास होगा या कैमूर होगा, दोनों सटा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको मैप करवाया था। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छपना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन सा प्रमंडल में। उसके बाद कर्मनाशा, कर्मनाशा आपको पता है यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है, तो बोलते हैं कर्मनाशा जो है बक्सर में। कैसे याद किया, देखो तो बहुत बार आप लोग को बोलते हैं अरे तुमने जो भी कर्म किया है ना, जैसा भी कर्म किया इस बक्सा में डाल और दहा दे, जो भी जैसा भी कर्म किया इस बक्सा में डाल और दहा दे, ठीक है, तो जो भी जैसा भी कर्म किया है, ठीक है, इस बक्सा में डाल और आप दहा दे, ठीक है, हो गया तो बक्सर। उसके बाद है आपका धुआं कुंड एंड मजहर कुंड। देखो कुंड क्यों लगाया जाता है, कुंड, कुंड क्यों लगाया जाता है आपका, क्या कुंड क्यों लगाया जाता है, पूजा करने के लिए। और किसका पूजा हो रहा है, श्री राम का हो रहा है, राम जी का हो रहा है पूजा, तो आपको सासाराम, सासाराम। तो जहां भी कुंड है, जैसे कि धुआं कुंड हो गया, मजहर कुंड हो गया, ये दोनों याद रखना, और भी कुंड हो सकते हैं बट इस पे स्पेशली फोकस करना, धुआं कुंड और मजहर कुंड। कुंड लगा हुआ है, ठीक है, कुंड में क्या हो रहा है आपका क्या हो रहा है, पूजा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ किसका हो रहा है, राम जी का, भगवान का ना, अरे कुंड लगाओगे, ठीक है। उसके बाद है तुतला भवानी, मैंने बताया भवानी माँ रोहतास। और एक है टोंस, टोंस एक नदी है, ठीक है, तो टोंस झरना जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है, आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले पूछेगा ककोलत, तो कोको कोला पिलाने का वादा किया था, ककोलत, तो ककोलत वादा नवादा में, ठीक है। उसके बाद तिलहर, तिलहर और करकट दोनों के लिए आपको मूड देना होगा, तो आपको कैमूर। उसके बाद दुर्गा, दुर्गा और आपका भवानी दोनों याद रखना, दोनों का नाम, ठीक है, और ये दोनों रोहतास में है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा भवानी का नाम लोगो तो, ठीक है। उसके बाद आपका कर्मनाशा, कर्म बक्सा में डाल के दहा दे, तो कर्मनाशा बक्सर में। धुआं कुंड, मजहर कुंड मैंने बताया, तो कुंड में राम जी का क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो सासाराम, और आपको याद रखना है रोहतास में है सासाराम, ठीक है। और टोंस आपको जलप्रपात आपको याद रखना है, आपको चंपारण, ठीक है, समझ में आया। एक बार इसको हम लोग मैप से देखते हैं, ठीक है, मैप से देखते हैं और देखो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में हम वहां नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां लिख दिया है नवादा में, नवादा जलप्रपात का बाद, नवादा वादा किया था आपने, क्या वादा किया था कि कोको कोला पूरा होगा, तो नवादा में वादा किया था क्या, कोको कोला, तो ककोलत जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका कैमूर में, कैमूर में, और आपका रोहतास में। तो रोहतास में मैंने आपको दो चीज बताया, ठीक है। सबसे पहले जो भवानी, भवानी है तो तुतला भवानी, भवानी का नाम लोगों रोना नहीं पड़ेगा, तो रोना नहीं पड़ेगा, रोहतास हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था, दुर्गावती, तो दुर्गावती, दुर्गा का माँ का नाम लोगो तो रोना नहीं पड़ेगा, तो दुर्गावती हो सकता है। आपको कैमूर भी दिया ऑप्शन में, ठीक है, तो उसके लिए भी, क्योंकि दोनों सटा हुआ है ना, देखो रोहतास और कैमूर पटना डिवीजन में आता है। एक एक वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। तो ये हो गया, तो दो रोहतास में कौन सा माँ का, भवानी और आपका दुर्गा, ये दोनों हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो रोहतास है उसमें आपका सासाराम आता है, और सासाराम में क्या था, मजहर कुंड और धुआं कुंड, ठीक है। तो मजहर कुंड, कुंड कुंड वाला मैंने अभी आपको करवाया था ना, ये देखो मजहर कुंड और धुआं कुंड, तो ये दोनों जो है आपका रोहतास में है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हमने और क्या किया था, हो गया ये धुआं कुंड हो गया, मजहर कुंड हो गया, तुतला भवानी हो गया, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं और क्या है, यहाँ बक्सर था ना एक, बक्सर में क्या था, कर्मनाशा, कर्म अपना बक्सा में डाल और दहा दे, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट हो गया, सब चीज मैंने आपको करवा दिया। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत मेहनत हमने किया है, ठीक है। सिर्फ मैं हमेशा जब भी आपके सामने आऊंगा, मेरा ये मेहनत बस इतना ही रहेगा कि हम सिर्फ पढ़ा के ना जाए, क्योंकि मुझे पता है जब एग्जाम देने लोग जाएंगे, ठीक है, तो वही स्कोर कर पाएंगे जो चीजें आपको याद रहेगा, और कंसाइज वे में याद रहेगा जितना जरूरत है, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए कि एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट पढ़ना है, क्योंकि टीचर तो सब चीज पढ़ाएगा, ठीक है, उसे एग्जाम देने नहीं जाना है, बट आप एक स्टूडेंट हो, आपको कंसाइज होकर हर एक चीज कंप्लीट करना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें दुर्गावती, मैंने क्या, दुर्गा हो गया, तुतला भवानी हो गया, दोनों का है आपका रोहतास में। अगर रोहतास नहीं दिया हुआ है, रोहतास दिया हुआ है, ठीक है, तो रोहतास यहाँ दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता दुर्गावती, तो एग्जाम में आई थिंक यहाँ कैमूर दिया हुआ था, तो जिसको पता होगा, सिंपल सी बात है, कैमूर और ये रोहतास लगा हुआ है, तो ये हो जाए। उसके बाद है घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा पे कौन चढ़ता है, घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा 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 पे कौन चढ़ता है भाई, राजा महाराजा, तो राजगीर आपका नालंदा, ठीक है, याद रखना राजगीर नालंदा में, जैसे सासाराम आपका कहाँ है, आपका रोहतास में, तो ये सब दिमाग रखना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक कौन सा है, सबसे बड़ा मीठे पानी की ऑक्सबो लेक, तो वो आपको याद रखना कौन सा है, तो वो है आपका
कहाँ है यहाँ पूछा है तो बेगूसराय में। और कौन सा है तो आपका कांवर झील जो है एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का आपका ऑक्सबो लेक या गोकुर झील है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो बरेला, बोलता बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, तो वैशाली। हो गया आपका 3 टॉपिक कंप्लीट, वो भी आपके दिमाग में छप के, सिर्फ पढ़ाए नहीं हम छाप के जा रहे हैं। आपका बस इतना ही सपोर्ट रहता है, ठीक है, कि आप जो ये चैनल है, ठीक है, ये आपका अपना चैनल है, मैं पहले बता देता हूं, इसको अगर आप आगे लेके जाओगे तो इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे और हम आपके सामने हमेशा आपको गाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।